रिलेटिव्स के कई सवाल हैं। आप में से कुछ लोग बीच में कुछ सवाल पूछना चाहते थे। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी सीट पर अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैम आपके सवालों के जवाब देंगी। जिससे पहले कि सवाल शुरू हो, मैं फिर सभी सब्जेक्ट्स पे, सभी टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा छूना चाहूँगी। आप सुबह से ये सत्र ऑन है, सब बहुत सारे वक्ताओं को सुन चुके हैं, लेकिन मैं कुछ अपनी बात रखना चाहूँगी। राष्ट्र महिला आयोग की आँखों से किस प्रकार हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और यही नहीं, बाकी कार्यक्रम क्या क्या हम कर रहे हैं और आप किस तरह से राष्ट्र महिला आयोग से सहयोग ले सकते हैं। मैं सबसे पहले ICPS का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके ऑफिशियल्स का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं के कारण आप यहाँ पर बैठे हैं। हम ये प्रोग्राम और कहीं तो कर सकते थे, लेकिन हम इस ऐतिहासिक जगह पर नहीं आ सकते थे अगर ICPS का सहयोग हमारे साथ नहीं होता। और इस कार्यक्रम का जो मुझे लगता है जो चमक है वो इसी स्थान पर बैठ के उतनी आ सकती है। बाहर आप हम किसी भी हॉल पे ले जा सकते, किसी 5 स्टार होटल में ले जाते, आपको ये चमक नहीं आती इस कार्यक्रम की। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने सुबह से जेंडर पे बहुत सारी बातें सुनी, जेंडर इक्वालिटी की बात करी, लेकिन मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने सबने नारी को या तो माँ, या तो बहन, पत्नी, ये सब से जोड़ा, लेकिन उसकी इंडिविजुअलिटी से बात नहीं करी। अगर मैं माँ नहीं हूँ, अगर मैं पत्नी नहीं हूँ, अगर मैं बहन नहीं हूँ और अगर मैं किसी भी संबंध में नहीं हूँ, तो क्या मैं नारी नहीं? या मैं उतनी ही मजबूती से क्या काम नहीं कर सकती अगर मैं माँ नहीं हूँ? अगर हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है मेरी पहचान पहले मेरे नाम से होनी चाहिए, मेरी पहचान मेरे काम से होनी चाहिए। मैं किसी की पत्नी हूँ या मैं किसी की माँ हूँ, उससे नहीं होनी चाहिए। और हमने इसको बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, नारी के बहुत सारे रूपों को हमने ग्लोरीफाई कर दिया है और कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं कि मैं क्या हूँ। आज मुझे आप सबको ये याद कराना है कि आप क्या है, क्योंकि हमने जब ये कार्यक्रम किया और हमें बहुत सारी मुश्किलें आई और आज भी देखा गया कि कुछ महिलाएं इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पति नहीं आ रहे थे और वो बस से वापस चली गई कि हमारे पति नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो अगर हम पंचायत से पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति जो अभी भी हाथ पकड़कर चलना चाहता है वो पंचायत से पार्लियामेंट तक पहुंच सकता है या उसके लायक भी है। हम उन्हीं महिलाओं को लाना चाहते हैं जो एकला चलो, अकेला चलना सीखती हों और अपने पीछे लोगों को चलाना सीखती हों। वही महिला आए जो अपने जैसी और लीडर तैयार करे। लीडरशिप की क्वालिटी सबसे बड़ी ये होती है कि आप अपने जैसा और लीडर तैयार करें। आप केवल लीडर बन के अकेला ना चलें, आपके पीछे लोग होने चाहिए और आप जो पीछे हैं उनको हाथ पकड़कर चलाना सिखाएं। महिलाओं में कहीं ना कहीं ये कमी है कि एक महिला ऊपर चली जाती है तो सोचती है नीचे वाली महिलाओं को हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर वो आगे आ गई तो सीट जो ऊपर है वो खाली मेरे लिए नहीं रह जाएगी। लेकिन आप क्या सोचती हैं, अगर हम दूसरी महिलाओं का हाथ नहीं पकड़ेंगी तो और कैसे आगे बढ़ेंगी? अगर मैं नहीं चाहूँगी कि आप पार्लियामेंट में आएँ तो बाकी महिलाओं को कैसे स्थान मिलेगा? आज जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ गया है तो हम महिलाओं का साथ नहीं देंगी तो उस बिल का क्या होगा? अगर हम वोट ही महिलाओं के लिए नहीं करेंगी, और पिछले कुछ इलेक्शंस में अगर आपने देखा होगा, महिलाओं ने सरकारें बदलने का काम किया है। महिलाओं ने वोट डालकर सरकारें बदली हैं, सरकारें बनाई हैं। आज आपका वोट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल मैं ये नहीं चाहती कि महिलाएं सिर्फ वोट दें, महिलाएं वोट लें भी, इसके भी हकदार आप बने। आप उस लायक बने कि आप असेंबली में खड़े हो सके। ये जो 33% है, हम इसको 50% पे, हमारी पॉपुलेशन 50% है, हम क्यों ना 50% तक मांग करें, लेकिन उसके लिए पहले 33% लायक भी हमें बनना है। हमें अपने
हमने कुछ 80 महिलाएं थी जो असेंबली में थी, डिफरेंट असेंबली में थी, MLAs थी। उनकी ट्रेनिंग हमने 3 ट्रेनिंग्स करी उनके साथ। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब पहले दिन उनको पूछा गया कि आप MLA क्यों बनी, तो अधिकतर ने कहा कि मेरे पति थे पार्लियामेंट में, या मेरे ससुर थे, या मेरे पति थे, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। आज मुझे ये सब स्पीच मैंने तैयार नहीं की थी, मैंने बहुत अच्छी स्पीच वैसे शब्दों में की थी, लेकिन मुझे लगा आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपसे कहूँ कि आप अकेले किसी के कारण ना आए, आप अपने कारण आए। जब आप अपने कारण आएंगे तो आप सीखेंगे भी, और हमें ज़रूरी है ऐसी महिलाओं की जो अपने कारण आएंगी तो सीखेंगी और देश को बदलाव लाएंगी। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को महिला लेड एम्पावरमेंट की, ना विमेन लेड एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, तो वो वैसी ही महिलाएं बनेंगी जो अपने साथ लोगों को लेके आएंगी, ना किसी के साथ आएंगी। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं कुछ आपको राष्ट्र महिला आयोग के कार्यक्रमों की बात बताऊंगी। राष्ट्र महिला आयोग जब ये बना था तो ये देखा गया था कि ये महिलाओं को एम्पावर करे, इनके लिए पॉलिसीज़ बनाए, इनके लिए जो कानून में बदलाव ला सकते हैं वो बदलाव लाएं। हमारे देश में इक्वालिटी हमेशा से है, ऐसे बहुत कम देश हैं जहां देश का संविधान बनते ही इक्वालिटी मिली हो। कई ऐसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनको हम बड़ा लुकअप करते हैं, बड़ा ऊपर देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में 1960 के बाद ऐसे विमेन को इलेक्शन में वोट डालने का राइट मिला है। हमारे देश में जैसे ही संविधान बना वैसे ही इक्वालिटी का राइट था, हमेशा से राइट था, लेकिन उस इक्वालिटी को हमने यूज़ नहीं किया। कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने की जो ज़रूरत है वो नहीं आया। इसीलिए राष्ट्र महिला आयोग आज सबसे बड़ा जो काम कर रहा है, विचारों को, सोच को बदलने की बात कर रहा है। और वो सोच तभी बदलते हैं जब हम ऐसे रूबरू होकर बात करते हैं। और सबसे बड़ा आज जो हम बदलाव देख रहे हैं लोगों में, वो सोच में बदला जा रहा है। और मुझे लगता है धीरे धीरे देश में भी बदलाव आएगा जब हम सब एक दूसरे की सोच में वैसी सोच, इक्वालिटी की सोच लाएंगे। अगर हम अभी जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे थे, घर में बेटी पैदा ही नहीं होने देंगे, पैदा होगी तो उसको पढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने देंगे तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे। नमस्कार मनोज जी, हमारे बीच में हमारे सांसद मनोज जी आए हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। मनोज जी, मैं आपकी जेंडर इक्वालिटी की ही आपने जो बात रखनी थी मैं ही रख रही हूँ, तो आप उसको आगे बढ़ाइएगा। यदि आप महिला बच्ची पैदा होने से पहले उसको कोख में मारते हैं और उसे पैदा नहीं होने देते तो वो जेंडर इक्वालिटी नहीं। अगर आप उसको पढ़ने नहीं देते, आपके यहाँ बेटा है, बेटी है, लेकिन बेटे को आप अच्छे स्कूल में भेजते हो और बेटी को अच्छे स्कूल में नहीं भेजते हो, वो इक्वालिटी नहीं। खाने के लिए माँ ही लड़के को अच्छा देती है और लड़की को नहीं, ये माँ ही कर रही है, कोई आदमी नहीं कर रहा। तो जेंडर इक्वालिटी हम महिलाओं में भी आने की ज़रूरत है, सिर्फ पुरुषों में नहीं। आप जो बैठे हैं आज, अगर आप यहाँ से प्रण लेके जाएं कि हम अपनी बेटियों को इक्वल राइट देंगे, उसमें राइट में आप उनको अपॉर्चुनिटी भी देंगे काम करने की, पढ़ने की, अपने डिसीजंस लेने की। सबसे बड़ी ज़रूरत है महिलाओं को, मेरा डिसीज़न मैं खुद लूँ, मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे किससे शादी करनी है या नहीं करनी है। ये डिसीज़न आप अपनी लड़कियों पे अगर छोड़ेंगे तो मुझे लगता है वो जेंडर इक्वालिटी है, और उसको आने में अभी समय लगेगा। इसलिए हमें सबको ये काम करना है जो राष्ट्र महिला आयोग कर रही है। हम आज महिलाओं को इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे वो अपने बिजनेस शुरू कर सकती हैं। ये हमने जगह जगह IIM के साथ ये ट्रेनिंग्स दी है कि वो अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकती हैं। वो हमने जगह जगह कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाके इसकी बात रखी है और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ ट्रेनिंग रखी है। ये हमारा काम नहीं था, और कई लोग कहते हैं कि आपके एक्ट में नहीं है तो आप क्यों करते हो, लेकिन एक्ट से बाहर, हमारे काम से बाहर काम करेंगे तभी हम, मुझे लगता है हम देश को उस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं जिस ऊंचाई का सपना हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, दिखाया है हम सबको।
हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, लीगल अवेयरनेस, महिलाओं को अपने राइट्स का नहीं पता होता, तो हमारे क्या राइट्स हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। हमने एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनके लीगल राइट क्या हैं वो बताने की कोशिश की है। और जब तक आपको अपने लीगल राइट नहीं पता होंगे, आप कैसे लड़ पाएंगी। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, आप घरेलू हिंसा जिसको कहते हैं, घरेलू हिंसा होती है लेकिन हम क्यों चुपचाप सहते हैं? क्योंकि हमें राइट नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आप जाकर पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। ये सारे एक्ट जो हैं हम बताते हैं महिलाओं को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ऐसे ही अनेकों कार्यक्रम हैं जो हम चला रहे हैं। मैं इतना समय नहीं ले सकती क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं और आने वाले समय में हम और कुछ नए कार्यक्रम, हमने अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाके सेफ्टी ऑडिट किया कि कितने सेफ़ है, सिटीज़ कितने सेफ़ हैं, उसका रिज़ल्ट भी हम जल्दी रखने जा रहे हैं। हमने एक स्कीम बनाई है अभी जिसकी हम बात करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस से जो विक्टिम हैं उसको हम रिहैबिलिटेट कैसे करें, उसको दोबारा पाँव पे कैसे खड़ा करें। हमने अपने शिकायतों के साथ साथ बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम किए हैं जो आपको नीचे रूट लेवल पर मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ क्योंकि मनोज जी आए हैं और उनको भी समय में हम देंगे बात करने का, अगर उनके बोलने के बाद आपके कोई क्वेश्चन हैं, मैं चाहूँगी 10-1 महिलाएं मेरे से क्वेश्चन करें मेरे काम के बारे में, राष्ट्रीय महिला के आयोग के बारे में, तो मैं उसका जवाब दूंगी। मेरे ख्याल से मनोज जी आप बात करेंगे। धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए। बहुत खूब कहा है किसी ने